तो क्या आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? एम आई ऑडिबल? कोई कंफर्म कर सकता है? सुपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा भगवत गीता का 12वां अध्याय। समय मिला तो हम 13वां अध्याय भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि 12वां और जो 13 है वो काफी छोटे छोटे अध्याय हैं, isn't it? तो लेट्स गो। जस्ट मिनट। तो 11वें अध्याय में हमने देखा, सो बेसिकली हमने कल 10वां और 11वां अध्याय पढ़ा। तो 10वें अध्याय का नाम था विभूति योग, जिसमें भगवान ने बताया कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा ऐश्वर्य बता दिया। और आखिर में भगवान ने कहा कि मैंने जो भी बताया है ना, वो इट्स जस्ट स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर। तो जो भी मैंने आपको बताया है वो तो एक स्पार्क है, राइट? वो तो आग की एक चिंगारी है, राइट? तो कोई सोच सकता है अरे आग की चिंगारी इतनी बड़ी हो सकती है तो आग कितनी बड़ी होगी, माने कृष्ण कितने शक्तिमान होंगे। यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वाम तत्तत एवानुगश्यत्वम मम तेज अंश। मेरे तेज का ये अंश है। जो भी आप देख रहे हैं प्रकृति की सुंदरता, कभी कभी हम जाते हैं और देखते हैं अरे क्या जबरदस्त नदी है, क्या जबरदस्त पर्वत है, राइट? तो भगवान कह रहे हैं ये तो केवल मेरा स्पार्क है। मेरी बनाई गई प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती है तो मैं कितना सुंदर होऊंगा, राइट? वो इमेजिन करके देखिए। तो भगवान ने 10वें अध्याय में वो कहा। और 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को पूछा कि भगवान आपने ये तो सब बता दिया, परंतु फ्यूचर में ऐसे हो सकता है कि लोग कहेंगे मैं भी कृष्ण हूं, मैं भी राम हूं, राइट? तो इसलिए आपने जो भी अभी बताया है उसका मुझे प्रूफ दो। प्रूफ दो इन द सेंस जो भी आपने बोला है वो मुझे दिखाओ, राइट? आई वॉन्ट टू सी हाउ दिस विश्वरूप लुक्स लाइक। मुझे देखना है कि किस प्रकार से आप सर्वत्र समाविष्ट है, राइट? मुझे ये देखना है किस प्रकार से ब्रह्मा, शिव जी और अनेकविध देवी देवता आपके अंदर प्रस्थापित है, राइट? तो कैसे ये हो रहा है मुझे आप बताइए। और तभी भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया था। तो ये शुरू हो गया है। ओके, सुपर। तो क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट प्रॉब्लम, सुपर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अर्जुन ने पूछा सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। जबरदस्त इसलिए कि कई लोगों का यही प्रश्न होता है कि भगवान तो निराकार है, तो ये साकार रूप क्या है, कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तांस्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा, राइट? कौन श्रेष्ठ है? जो अव्यक्त की पूजा करता है, माने जो समझता है कि कृष्ण को रूप नहीं है, जो समझता है कि भगवान को रूप नहीं है, भगवान तो निराकार है, भगवान तो निर्गुण है, भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान तो एक प्रकाश के जैसे है, परंतु जब जरूरत पड़ती है तो वो रूप लेते हैं, ऐसे समझने वाले एक सेक्ट है, राइट? वो समझता है कि भगवान को आकार नहीं है, राइट? भगवान निर्गुण है, राइट? और कभी जरूरत पड़ती है तो वो अलग अलग रूपों में आते हैं, परंतु भगवान निर्गुण है, आकार नहीं है, राइट? अभी भगवान क्या कहते हैं इसके बारे में वो देखिए। भगवान कहते हैं मय्या विश्वमनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमः मतः।
Those who fix their mind on my personal form, जो समझते हैं कि मेरा रूप है, right, and are always engaged in worshipping me, और हमेशा मेरी पूजा में। अभी यहाँ पे पूजा का मतलब केवल आरती घुमाना नहीं होता, पूजा के कई सारे मतलब है। पूजा का एक मतलब सेवा भी है, राइट। जो मेरी सेवा में व्यस्त है और जो समझता है कि मुझे रूप है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैया विश्व मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, तो जो समझता है कि भगवान को एक रूप है और उस रूप की सेवा में वो व्यस्त होता है, श्रद्धा से तेने युक्त तमहमतः, और मेरे हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ है, राइट। तो अभी भगवान यहाँ पे मेरे हिसाब से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई लोगों का अपना अपना हिसाब है, राइट। दे हैव देयर ओन ओपिनियंस, राइट। जैसे कि कहा गया है ना कि जितने लोग उतने ओपिनियंस, राइट। तो कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है नहीं है। जो सोचना है सोचो। मेरे हिसाब से जो भक्त मेरी पूजा करते हैं, जो समझते हैं कि मेरा रूप है सर्वश्रेष्ठ, और कृष्ण का ओपिनियन वही तो बेस्ट ओपिनियन है, राइट। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मत समझो कि मुझे कोई रूप नहीं है, मेरा तो रूप है, राइट। जैसे मैं कल एक महानुभाव को बता रहा था कि ठीक है शक्ति है, परंतु शक्ति कहां से आती है? शक्तिमान से। लेकिन ये आपने देखा होगा शक्तिमान नाम का एक प्रोग्राम था, इजंट इट? तो शक्तिमान माने क्या? जिसके पास शक्ति है। तो शक्ति इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट। सिमिलरली एनर्जी इज सबऑर्डिनेट टू एनर्जेटिक। समझ रहे हैं? इसका मतलब जो हम समझते हैं कि प्रकाश है भगवान, भगवान तो केवल एक लाइट है, ऐसे कोई कोई लोग समझते हैं भगवान तो केवल एक ज्योति है। तो ज्योत कहां से आई? शरीर से आई, एक रूप से आई। जैसे हम कहते हैं प्रकाश आ रहा है, प्रकाश कहां से आ रहा है? सूरज एक गोला है, वहां से आ रहा है, तो एक रूप है, उधर से प्रकाश आ रहा है। उसी प्रकार से भगवान साकार है और निराकार जो रूप है उनके शरीर से ही आ रहा है। समझ रहे हैं? परंतु फिर भी कई लोग कहते हैं नहीं, तो भगवान उनके लिए कहते हैं कोई चिंता नहीं है, आप मेरे निराकार रूप की पूजा करो, कोई चिंता नहीं है, और मृत्यु के बाद आप ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे। परंतु जो मेरी साकार रूप की पूजा करता है वो मेरे पास वैकुंठ में आ जाता है, राइट। तो जैसे हम कह रहे थे कि कोई लोग होते हैं वो कहते हैं क्या भगवान में, आई मीन पत्थर में कैसे, आप लोग हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, पत्थर में भगवान को ढूंढते हैं। हाउ फुलिश दिस पीपल आर। कितने मूर्ख होते हैं हिंदू, ऐसे कहते हैं ना कोई मुस्लिम और जो बाइबल पढ़ते हैं वो कहते हैं, आई मीन क्रिश्चियन पीपल दिसे, कि कितने मूर्ख होते हैं हिंदू लोग, एक पत्थर की पूजा करते हैं, भगवान को कोई रूप नहीं होता। जैसे ये काफिर है, काफिर, इजंट इट? परंतु वो ये नहीं समझ पाते कि ये पत्थर नहीं है, ये भगवान है। हाँ पहले पत्थर थे, पर जब प्राण प्रतिष्ठापना होती है तो इस मूर्तियों में प्राण आ जाते हैं भगवान के। तो ऐसा मत समझो अभी कि ये मूर्ति है, अभी ये भगवान बन गए, राइट। ये सब यज्ञ विधि और ये प्राण प्रतिष्ठापना जो होती है, इससे क्या होता है, भगवान उस मूर्ति में आने का स्वीकार करते हैं और वो स्वयं अभी भगवान बन जाते हैं। इसलिए बहुत बड़े आचार्य कहते हैं प्रतिमा ना ही तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन। भगवान आप कोई मूर्ति नहीं है, आप तो स्वयं भगवान है। कोई मूर्ख होगा वो समझता होगा कि आप मूर्ति है, परंतु आप मूर्ति नहीं है, आप साक्षात भगवान है, राइट। तो कोई कह सकता है कि हम कैसे माने भाई, साक्षात भगवान है ये, तो सिंपल है। तो देखिए ना, जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं आपको प्रश्न भी पूछता हूं। आपने देखा है एक व्हाट डू यू से
पोस्ट बॉक्स रहता है। यू अंडरस्टैंड? पोस्ट बॉक्स इसे लाल कलर का एक डब्बा होता है, पहले हर जगह पे रहता था, परंतु जैसे ही ये इंटरनेट का युग आ गया, मैसेजिंग सिस्टम एंड व्हाट्सएप आ गया, तो ये पोस्ट बॉक्स को कभी देखा नहीं जाता, परंतु स्टिल मेनी पीपल यूज दिस पोस्ट बॉक्स। क्या आपने देखा है पोस्ट बॉक्स को? वो लाल कलर का डब्बा। या सम पीपल आर राइट टेलिंग, यहां हमने देखा है। तो उसी प्रकार का एक बॉक्स मैं यदि मेरे घर के बाहर लगा दूं और मैं यदि उसमें अलग अलग लेटर डालते जाऊं, तो क्या वो लेटर पहुंचेंगे? हाँ, ये लाल डब्बा है इधर जो पोस्ट ऑफिस ने मुझे दिया है, परंतु मैंने क्या किया, ऐसी एक बना लिया लाल कलर का डुप्लीकेट और लगा दिया, और मैं उसमें लेटर डालता हूं, तो क्या वो लेटर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, राइट? वो पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? वो मेरे मन से बनाया है, इट इज नॉट ऑथराइज्ड। तो उसी प्रकार से ये अर्चा विग्रह क्या है? अर्चा विग्रह आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचाते हैं, इनफैक्ट वही भगवान है। परंतु ऐसे ही आप कल कोई पत्थर लेके आओ और रखो और कहो प्रार्थना करो भगवान बचा लो। मैं एक इमेज देख रहा था, मैं एक चित्र देख रहा था, उसमें क्या था पता है? कंगारू थे। यू अंडरस्टैंड कंगारू? तो बहुत सारे कंगारू थे, और मतलब मूर्ति थी कंगारू की, राइट? सो ऐसी रखी हुई थी, कई सारी कंगारू की मूर्तियां रखी हुई थी। तो उनको क्या कर रहे थे ना, कोई लोग उसको, मतलब वो डस्टबिन बॉक्स था। कंगारू के पेट, आपको पता है कंगारू का पेट बड़ा होता है, तो पेट में बेसिकली डस्टबिन बॉक्स था, तो वहां पे कचरा डाल सकते थे लोग। ऐसा था कि वो सारे मूर्तियों को उठाया गया कंगारू को, और अलग अलग जगह पे वो पीपल वर इंस्टॉलिंग। तो कोई लोग थे, एक्चुअली आई हैव दिस फोटो, तो कोई लोग थे, उन्हें लगा ये कौन है, एंड दे कभी देखा नहीं था कंगारू, तो आए उसके पैर छुए, उसको टीका लगाए, उसकी आरती की। तो कोई कह सकता है ये लोग भी इस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, कंगारू के मूर्ति की, और तुम लोग मंदिर में जाके वो भी मूर्ति है, तो फर्क क्या है? फर्क ऑथराइजेशन का है। किसने बोला तुम्हें कंगारू की मूर्ति पूजने को? समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? सो ये कोई साधारण अभी मूर्ति नहीं रही। जिस प्रकार से वो लाल कलर का जब बॉक्स आ गया, वो कोई साधारण बॉक्स नहीं है, उसमें आप लेटर डालोगे तो वो पहुंच जाता है, डाल के देखो पहुंच जाता है वो डेस्टिनेशन पे। उसी प्रकार से ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। हाँ, दिखती होगी बाहर से पत्थर की है, राइट, परंतु ये स्वयं भगवान है। और मैंने कई सारी, यदि आप हमारे पिछले बैच में थे, यदि आप भागवत में क्लास में कभी थे हमारे, तो हमने कई सारी इन मूर्तियों की आपको कहानी बताई होगी, जहां पे स्वयं भगवान ने अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। कितनी सारी कहानियां मैं आपको बता सकता हूँ। और ये तो मेरा फेमस एग्जाम्पल है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे मुंबई में एक मंदिर है इस्कॉन का, राधा रास बिहारी मंदिर, राइट? तो ऐसे होता है ना कि हर एक फेस्टिवल में, जैसे आपका बर्थडे होता है तो आप नए कपड़े खरीदते हैं, उसी प्रकार से हमारे सारे इस्कॉन मंदिर में जब भी जन्माष्टमी होता है, राधाष्टमी होता है, गौर पूर्णिमा, ऐसे फेस्टिवल होते हैं, तो भगवान को नए आउटफिट्स बनाए जाते हैं। आपके कपड़े तो डीमार्ट में मिल जाएंगे, भगवान के नहीं मिलते ना, तो वहां पे भगवान की कमर की साइज वगैरह सब देखने को आते हैं। वो टेलर होता है। तो दिस टेलर वाज देयर, ही वाज अ मुस्लिम गाय, बहुत पहले से था वो। तो वो हमेशा ना ऐसे नापता था, कमर इतनी, गला इतना, हाथ इतना, तो ऐसे सब कुछ वो नापता था। तो किसी पुजारी ने पूछा इस्कॉन मंदिर के, अरे बार बार तू नापने को क्यों आता है, वही साइज हमेशा तू क्यों नहीं यूज करता? तो उसने जवाब दिया कि साइज में सेम यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार ये कमर की साइज, ये गले की साइज छोटी बड़ी होती रहती है। ये तो मूर्ति है ना, मूर्ति है कि नहीं?
परंतु फिर भी साइज छोटी बड़ी की होती है, क्योंकि ये अभी साधारण मूर्ति नहीं रही। यहाँ पे भगवान के भक्तों ने भगवान को प्रेम से यहाँ पे इनवाइट किया है, और भगवान उनके प्रेम के साथ आदान प्रदान करने के लिए अभी इस मूर्ति में प्रस्थापित हुए हैं। और अभी ये कोई मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है। प्रतिमा नहीं तुम्हें, यू आर नॉट द इमेज, यू आर नॉट द आइडल, राइट। कोई मूर्ति नहीं है, आप अभी स्वयं भगवान हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमें कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि तो मूर्ति है, परंतु यदि आप इनके साथ अच्छी सेवा करेंगे इनकी, तो ये आपके साथ भी आदान प्रदान करेंगे। तो मैं आपको कई सारी कहानियां बता सकता हूँ। एक ओल्ड लेडी थी, तो उनके पास ऐसे छोटे से राधा कृष्ण की मूर्ति थी, राइट। तो वो हमेशा सेवा करती थी राधा कृष्ण की। एक दिन की बात है, उसने कहा अपनी बहू से कि बहू, मैं कहीं गांव जा रही हूँ 15 दिनों के लिए, तू अपने राधा कृष्ण की अच्छी सेवा करना। ठीक है, क्या क्या सेवा करनी है बता दो। तो उसने कहा देखो, भगवान को उठाना होता है सुबह घंटी बजा के, ठीक है। बाद में भगवान को मंगल भोग देना होता है। उसमें क्या दूं? उसमें आप बटर दे दो, माखन दे दो और मिश्री का भोग लगा दो, ठीक है, 5 बजे उठा के। अरे ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, भगवान को नहलाओ। बोले कैसा पानी लेना है, ठंडा या गर्म? बोले गर्म पानी। उसके बाद भगवान के सामने देखो, भगवान को बाद में पोछो, आप अच्छे से पोछो। बोले बाद में भगवान को कपड़ा पहनाओ, बाद में भगवान को आईना दिखाओ, बाद में भगवान आईने में देखे मुस्कुराएंगे। बोले ठीक है। बाद में और एक बार भोग दिखाओ, ऐसे करते रहो। बोले ठीक है। तो सासू माँ तो चली गई, अभी ये बहू थी 5 बजे, भगवान को उठाया घंटी बजा के। वो आपने सॉन्ग सुना होगा ना, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्या मंगलम कुरु। तो ये प्रार्थना है भगवान को सुबह उठाने की। तो गाया, उठाया भगवान को, राइट। और सब किया जैसे बताया था, सब किया। परंतु प्रॉब्लम एक थी। प्रॉब्लम क्या थी बताए? अभी इन्होंने क्या बताया, भगवान को स्नान करवाना है, कपड़े पहनाने हैं, फूल भी चढ़ाना है और आईने में दिखाना है, राइट। आईना दिखाना है भगवान को, भगवान स्माइल करेंगे, वो हो गया तो आगे का भोग बनाओ वगैरह वगैरह। बोले ठीक है, राइट। उसने एक्सेप्ट किया था। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, भगवान को कपड़े तो पहना दिए, आईना दिखाया, देखा आईने में, हंसे नहीं अभी तक भगवान। जैसे आप खुद अपना चेहरा आईने में देखने जाते हैं तो आप ऐसे करते हैं ना, अरे यार शेविंग करना पड़ेगा, और सब कुछ ठीक होगा तो आई एम लुकिंग सो क्यूट, राइट। ऐसे लोग रहते हैं, खुद को ही ग्लोरीफाई करते हैं, नहीं करना चाहिए। एनीवेज, तो भगवान भी ऐसे करते होंगे, राइट। तो भगवान हंसे क्यों नहीं? ऐसे देख रहे थे, आईना रखा था भगवान के सामने, अभी तक नहीं हंसे। मैं भी भगवान खुश नहीं है, मेरी सेवा से भगवान खुश नहीं है, राइट। तो मुझे खुश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिपीट ऑल द प्रोसेस। फिर से भगवान को सुला दिया, तभी सुलाया, घंटी बजाई, अभिषेक किया, राइट। फिर से नए कपड़े पहनाए, सब कुछ, आईना दिखाया। हंसे क्या? नहीं हंस रहे। देखिए, इसको श्रद्धा कहते हैं, इसको अंधविश्वास नहीं कहते हैं। दिस इज अ लॉजिकल फेथ। कृष्णा रेसिप्रोकेट्स with the love of the devotees। ये यथम हम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यदि आप मुझे समझते हैं मैं भगवान आपके सामने खड़ा हूं तो हूं, आप समझते नहीं ये मूर्ति है तो मूर्ति बन जाएंगे भगवान आपके लिए। परंतु यदि आप समझते हैं कि यही भगवान है, तो देखिए कैसे आदान प्रदान आपके साथ करते हैं, क्योंकि ये मूर्ति नहीं है। तो ऐसे दिखाया, हंसे नहीं, मतलब भगवान खुश नहीं है। रिपीट द प्रोसेस,
तो ऐसे करते करते शाम हो गई। तो ऐसे ही दिखा रही थी आईने में, भगवान हंस रहे क्या? अबे भगवान हंसे नहीं, भगवान क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, स्नीज। अच्छे, उसने कहा क्या, मूर्ति को क्या कहते हैं आप, स्नीज आती है? तो कृष्ण ने कहा, अरे मूर्ति को स्नीज नहीं आती है, तुझे पता है तो मुझे, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट मी टू लाफ? मैंने आपकी सेवा एक्सेप्ट कर ली है, राइट। तो कहने का मतलब ऐसा कि भगवान आपकी सेवा को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। एंड व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ इज दैट यदि आप भगवान की सेवा में हैं, हर रोज उनको प्रसाद दिखा रहे हैं, तो आपकी चेतना में 101% परिवर्तन होता है। क्यों परिवर्तन हुआ? क्योंकि भगवान का जूठा खाया। चेतना में परिवर्तन होता है, पूरी कॉन्शियसनेस 360 डिग्री चेंज। और इसलिए भगवान कह रहे हैं ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। हाँ, वो आप समझ सकते हैं कि निराकार है, वो तो सेकेंड क्लास है वो लोग, परंतु फिर भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझिए, मेरे को कोई रूप नहीं है, मेरे को कोई आकार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु वो डिफिकल्ट है। आप कहेंगे डिफिकल्ट कैसे? ध्यान किसके ऊपर करेंगे? ध्यान करने के लिए कुछ तो चाहिए, राइट। यदि रूप के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे तो अलग अलग चित्र विचित्र चीजें मन के अंदर आएगी, उसके ऊपर आपको चिंतन करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए सबसे इजी क्या है, और हम अभी अगले महीने से श्रीमद् भागवत का अभ्यास करने वाले हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि कपिल देव करते ध्यानानम प्रहसिताम विष्णु, हंसते हुए भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, राइट। शोकाग्र सागर विशोषणया अत्युदारम, जो दिल के अंदर जो शोक है ना, शोक माने सैडनेस, शोक माने मिजरीज है ना, सागर है वो, राइट। ये जो चिंता का सागर है, शोक का सागर है, ऐसे नष्ट हो जाएगा, ऐसे। यदि कोई सोचता है भगवान का रूप नहीं है तो प्रसाद किधर अर्पण करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? कोई कहता है ना भगवान का रूप नहीं है, भगवान सर्वत्र है, तो प्रसाद दिखाएगा किधर? तू ऐसे दिखाएगा क्या हवा में, खा लो खा लो खा लो खा लो, राइट। इसलिए भगवान खुद कहते हैं कि आप मेरे रूप की पूजा करिए, दैट विल बी इजियर फॉर यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज द कंक्लूजन, राइट। और वैसे भी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो निराकार रूप है वो कहाँ से आता है? साकार रूप से आता है। जिस प्रकार से सूरज से रोशनी आती है, तो रोशनी सर्वश्रेष्ठ नहीं है ना, सूरज सर्वश्रेष्ठ है। शक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं, शक्तिमान से शक्ति आ रही है ना, तो शक्ति दुय्यम है, प्राइमरी कौन है? शक्तिमान। उसी प्रकार से साकार रूप जो है कृष्ण का रूप है, राइट। एंड देन वी विल सी मेनी वर्सेस इन द गीता आल्सो कि हर बार कृष्ण कहता है अरे मेरा रूप है, मेरा रूप है, उस रूप की आप। और इसलिए आपने देखा होगा कि 11वें अध्याय के आखिर में भगवान ने कहा, ये जो कृष्ण का तू रूप देख रहा है ना, इट इज वेरी 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 रेयर टू सी। नहीं तो कृष्ण ऐसे गायब हो जाते ना, गायब हो जाते, कहते देख अभी तो निराकार देख रहा है ना मुझे, वो सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण ने ऐसे नहीं कहा, देख तेरे सामने में खड़ा होना कृष्ण, वो रूप सर्वश्रेष्ठ है। सो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, वो है कि कल किसी ने पूछा कि बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, राइट। तो शंकराचार्य जी ने इस मत प्रवाह का प्रचार किया था कि भगवान को रूप नहीं है, वो कारण अलग था। परंतु आप देखेंगे शास्त्रों की माने, यदि साधु संतों की माने, तो भगवान का रूप सर्वश्रेष्ठ है, ना कि निराकार, ठीक है। जो निराकारवादी होते हैं उनको भगवान को अटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेवा किसकी करेंगे? हवा की, राइट। बहुत डिफिकल्ट होता है, किस रूप पे ध्यान करेंगे? और वैसे भी ये रूप किसका मन का इमेजिनेशन नहीं है। अब भागवत के श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कृष्ण का जो रूप दिखाया है और मूर्ति का एकदम मिलता जुलता है,
तो ऐसे किसके मन में आया कृष्ण ऐसे दिखते, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भारत में पुराणिक मूर्तियां हैं जो कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने बनवाई थी। बहुत सारी मूर्तियां हैं भारत में, बहुत सारी, राइट। तो ये किसी के मन की जड़न घड़न नहीं है, इसका साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे मत समझना किसके मन में आया तो ऐसी मूर्ति बना दी, कृष्ण ऐसे दिखते, किसने देखा, देखा है लोगों ने, राइट। सो डोंट थिंक कि कृष्ण को कोई देख नहीं सकता, कृष्ण को देख सकते हैं लोग, राइट। भगवान कहते हैं, आई मीन सॉरी, ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अरे संत हमेशा हृदय के भीतर भगवान का दर्शन करते हैं, राइट। हमेशा भगवान का घर दर्शन करते हैं 24 आवर्स। वृंदावन में ऐसे कितने संत हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, राइट। तो हमें दिखते नहीं, जो हमारे सगे संबंधी उनको दिखते नहीं, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं है, इसका मतलब थोड़ी उनको रूप नहीं है। तो दिस इज वेरी ऑथोराइज्ड कि जो अर्चा विग्रह है उसको हम मूर्ति नहीं कहते, दूसरी बात उसको हम अर्चा विग्रह कहते हैं, राइट। मूर्ति का मतलब क्या, ऐसे ही बना दिया आइडल, उसको मूर्ति कहते हैं। अर्चा विग्रह माने क्या, जो हमारी सेवा लेने के लिए आए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां अध्याय। मैंने ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर किया क्योंकि कल हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस आए थे इसके ऊपर। सन्निमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयति प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। यदि आपको मेरे पास आना है तो क्या करना पड़ेगा, सर्वत्र समबुद्धयः, सबको समान दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा और सबकी सेवा करनी पड़ेगी, सर्वभूत हिते रतः। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो मेरे कास्ट का नहीं है, ये तो मेरे सोसाइटी का नहीं है, सबकी करनी है। और ऐसा कोई व्यक्ति है तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मय्यावेशित चेतसाम, जिसकी चेतना में मैं हूं, माने जो हमेशा मन में मेरे बारे में स्मरण करता है, मेरे रूप का, मेरे नाम का, मेरे लीलाओं का चिंतन करता है, उसके लिए ये जन्म मृत्यु का सागर पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मैं ऐसे ही उठा लेता हूं। तो आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक्चुअली हम भी एक सागर में फंसे हुए हैं, और ये सागर है जन्म मृत्यु का सागर। बहुत डिफिकल्ट है, इसके पार जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, परंतु भगवान कहते हैं सुलभ, वेरी इजी फॉर दोज हु आर रिमेम्बरिंग मी। देखिए क्या लिखा है, सुलभ। ओके, वो आगे, सॉरी, वेयर इज दैट वर्ड सुलभ। एनीवेज, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। जिसकी चेतना मुझ में है, राइट, वो उसको मैं मृत्यु संसार सागर से मुक्त करवा देता हूं। अभी यहाँ पे किसको मृत्यु संसार सागर से मुक्त कर रहे हैं, कौन है वो भक्त जिसको भगवान भक्ति प्रदान करते हैं, कौन है वो भक्त जिनको बचाने के लिए, जिनकी रक्षा करने के लिए, जिनके लिए भगवान हमेशा आते हैं, ये कौन भक्त हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज है। तो यहाँ पे क्वालिटीज हम देखेंगे कि भक्तों की क्या क्वालिटीज है, राइट। तो ऐसे कहा गया है कि ये जो 12वां अध्याय है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसका हमेशा हमने पाठ करना चाहिए। पाठ क्यों करना है, जिससे हमें पता चले कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो क्या एक्सपेक्ट करते भगवान हमसे, अद्वैष्टा सर्वभूतानां, किसी की एनवी मत करो, मैत्र, सबसे फ्रेंडशिप करो, करुणा, सबके ऊपर कृपा दो, कृपा बरसाओ, मदद करो सबकी, किसी से एनवी मत करो, जलो मत। उसके पास कार आ गई, मैंने साइकिल भी नहीं खरीदी,
जलन होती है ना, तो जलन मत करो, क्योंकि आप किसी से जलन करते हैं ना तो अल्टीमेटली आप भगवान से ही जलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 11वें अध्याय में भगवान ने कहा यद यद विभूति मत सत्वम, जो भी आपको लगता है एकदम आकर्षित है, समझ जाने का वो मेरी एनर्जी है। तो किसी के पास कार आ गई तो वो भगवान की शक्ति है, यदि हम उससे जले, उसके पास कार आ गई तो अल्टीमेटली भगवान से ही जल रहे हैं ना। बेटर देन दैट ग्लोरीफाई, अरे वाह कार आ गई, वाह मेरे पास भी आएगी कभी। सो बी इन दैट स्टेट। तो अब जब जलेंगे तो वो चीज भी आपसे दूर जाएगी और आध्यात्मिक दृष्टि से आप भी कमजोर होते जाएंगे। So always appreciate, always appreciate, राइट। कभी कभी क्या होता है ना, हम इक्वल्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, राइट। हम जो बड़े होते हैं हमसे, हम कहते हैं अरे वाह बहुत बहुत अच्छा, पर इक्वल के साथ वो बहुत डिफिकल्ट जाता है। परंतु इक्वल के साथ ही हमें अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। और क्या लिखा है, निर्ममो, वो ऐसा रखता नहीं मन में कि ये मेरा है मेरा है मेरा है। निरहंकार, कोई चीज का अहंकार नहीं होता। सम दुख सुख क्षमी, सुख दुख में वो समान होता है। संतुष्ट, हमेशा सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, संतुष्टि उसके मन में है। सततम योगी, हमेशा वो भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है। दृढ़ निश्चय, हाँ जप करूंगा जप करूंगा, भोग दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, दृढ़ निश्चय। आपने ध्रुव महाराज का कैरेक्टर देखा होगा, he was such a staunch boy, isn't it? भागवत में हमने पढ़ा था। आप बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ कि ओल्ड लोग आए हैं हमारी क्लासेस के, तो हमने पढ़ा था कि कितना दृढ़ निश्चय था वो नारद मुनि वहां पे आते हैं, उसको कहते हैं तो छोटा है रे, घर पे जा, क्या भक्ति करने की उम्र है क्या तेरी, घर पे जा घर पे जा। बोले नहीं वही चाहिए। अरे नहीं, जंगल में सांप होता है, जंगल में बिच्छू होता है, काटेगा तुझे। नहीं, भगवान, भगवान चाहिए। जंगल में शेर होता है, नहीं भगवान। जंगल में तू क्या खाएगा, मम्मी तुझे पिज्जा देती थी, सैंडविच देती थी, जंगल में पता है क्या मिलेगा, पत्ता मिलेगा। जंगल में क्या मिलेगा, वो जंगल के फ्रूट्स मिलेंगे, बहुत भयंकर है जंगल। भगवान, so he was so much दृढ़ निश्चयी। क्या हम उतने दृढ़ निश्चयी? आप प्रहलाद को देखो, प्रहलाद के सामने उसके पिताजी थे जो कि महाभयंकर एक राक्षस थे, वो प्रहलाद के सामने थे, isn't it? और वो कहते थे प्रहलाद ये विष्णु विष्णु मत कर, राइट, विष्णु विष्णु मत कर, तू मेरा नाम ले। प्रहलाद ने कहा नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए, right? So his father was opposing him constantly, but he said no, मैं ये करूंगा। और हाँ, हमें कोई कहता है कि बंद कर रहे जब, तो हम इमीडिएटली बंद कर देते। इसके सामने उसके पिताजी से तलवार लेके उसके सामने खड़े थे, बंद कर, फिर भी उसने नहीं किया। हमको तो माता पिता कहते जप कर रहे बच्चे, जप कर, नहीं, क्योंकि दृढ़ निश्चय नहीं है। तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। दृढ़ निश्चय चाहिए, कुछ भी करने का निश्चय चाहिए, डिटर्मिनेशन उसको इंग्लिश में कहते। मय्यार्पिता मनो बुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिय, तो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जिसने मुझे बुद्धि अर्पण कर दी है, उसका मन उसने अर्पण कर दिया है। देखो सब कुछ तो भगवान का है, लेकिन शरीर भगवान का है, जो भी हमारे पास है सब कुछ भगवान का है, परंतु हमारा जो मन है वो हमारा है। तो वो मन और वो बुद्धि हमको भगवान को देनी है, अर्पित करनी है, क्योंकि इसी मन में इतने भयंकर भयंकर विचार आते हैं, खुद के बारे में विचार आते रहते हैं, खुद के एंजॉयमेंट के विचार है, इसमें भगवान के बारे में कुछ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं वो बुद्धि मुझे दे दे, मेरे बारे में सोच,
लाइक दैट। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। कोई, मुझे लगता है यहाँ पे एक चाइनीज बालक आया है, क्या नाम है चाइनीज बालक का, समझ भी नहीं रहा है। बार बार मत लिख बालक इधर, राइट। अच्छी बात है तू जप कर रहा है। ओके, लेट्स गो अहेड। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भय उद्वेगै यो मे यः उद्वेगै मुक्तो य सच मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोका, माने लोग उसको परेशान कर रहे हैं बहुत, उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो डिस्टर्ब नहीं होता किससे भी। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। लोकान्ना द्विजते च यह, जो दूसरे को परेशान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद है। हर्षामर्ष भयोद्वेगै, जो हर्ष में माने आनंद की परिस्थिति में, जो दुख की परिस्थिति में, दुख की घड़ी में वो हमेशा मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अनपेक्षः, जो किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करता। शुचिर दक्षः, जो हमेशा शुद्ध रहता है, राइट, मन में भी शुद्ध है और शरीर से भी शुद्ध है, राइट। तो ऐसा भक्त कृष्ण को पसंद है। दक्ष माने एक्सपर्ट। उदासीन, उदासीन का मतलब क्या होता है? ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मटीरियल थिंग्स। उदासीन है, न्यूट्रल है। जैसे मैं एक कहानी बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बाय द वे, टेल मी इन द चैट बॉक्स, इज दिस गोइंग इंटरेस्टिंग? ओके, सुपर। तो हम एक कहानी देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है वो कहानी, इंटरेस्टिंग है। सो एक बार की बात है, एक ना फार्मर था, राइट। जैसे हमने कहा ना यहाँ पे उदासीन है, कुछ आया कुछ गया, क्या चिंता है, तो इस प्रकार से। तो एक फार्मर था, उसके पास ना एक ही घोड़ा था। तो उस घोड़े से जो भी कुछ उत्पन्न मिलता था तो उससे वो खुश था। एक बार की बात है, वो घोड़ा गायब हो जाता है। ध्यान से सुनिए, वो घोड़ा गायब हो जाता है। तो गांव के लोग आते हैं उसके पास, अरे बहुत बुरा हुआ रे, तेरा घोड़ा कहाँ पे चला गया रे, अभी तू कैसे जिएगा रे, क्या करेगा रे तू, कहाँ पे गया तेरा घोड़ा। इस प्रकार से वो कहने लग गए। बोले अच्छा क्या, बुरा क्या, जो भी हुआ अच्छा ही है, जाने दो। तो वो फार्मर ने इतना टेंशन नहीं लिया, गया। 4 दिन बाद वही घोड़ा बाकी 10 घोड़ों को लाया जंगल से, बाकी 10 घोड़ों को लाया जंगल से। तो सुबह सुबह फार्मर आया, उसने देखा अरे वाह 10 घोड़े, पहला एक था अभी 10। तो सबको बांधा, गांव वालों को पता चला, गांव वाले आए, अरे वाह 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 10 घोड़े, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा, देखो एक घोड़ा गया 10 आ गए, बहुत अच्छा। अच्छा क्या, बुरा क्या, जो भी होता है अच्छा ही होता है, ठीक है आ गए तो आ गए। तो कई दिन बाद ऐसे होता है कि उस फार्मर का एक बेटा होता है, राइट, और वो बेटा घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा था, तो घोड़े के ऊपर से गिर गया, उसकी टांग टूट गई। फिर से गांव वाले आ गए, अरे ये क्या हो गया रे, इसके पैर टूट गया रे। किसान ने कहा अच्छा क्या, बुरा क्या, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है टूट गया तो टूट गया, उसमें क्या है, टूट गया तो टूट गया। तो उसने सीरियस नहीं लिया, गांव वाले बहुत सीरियस लेते थे, तो चले गए। 10 दिन बाद गांव में एक राजा आता है, वो कहता है हमारा परसों के दिन युद्ध है नेबरिंग कंट्री के साथ, तो मुझे इस गांव में जो जो यंग लोग हैं उनको सबको मैं अभी लेके जाने वाला हूँ और उनको युद्ध करना पड़ेगा। सब लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि युद्ध माने क्या, कुछ भी हो सकता है ना।
तो कोई भी अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं था, परंतु राजा जोर जबरदस्ती करके सबके लड़के लेके गया, परंतु जिसका पैर टूटा था उसको वहीं पे रखा। बोले लंगड़े को कहाँ पे लेके जाएंगे, तो उसको वहां पे रखा। तो गांव वाले फिर से आए, अरे वाह वाह वाह, एकदम टाइम पे तेरा पैर टूटा रे, कितनी अच्छी बात है। किसान ने कहा, अच्छा क्या बुरा क्या, जो होना है वो होके रहता है। तो इसको कहते हैं उदासीन। मतलब कुछ मिल गया तो वाओ वाओ सो अमेजिंग, और कुछ नहीं मिला तो ये लूट गया, मैं लूट गया। अरे आई हैव सीन सच पीपल, दे टेक दिस लाइफ सो सीरियसली। यू नो, मैं एक लड़के को देखा, एक सब्जेक्ट में पास हो गया, इतना टेंशन में आ गया वो। पास हो जाएगा ना, फेल हो गया पास हो जाएगा। और ऐसे भी किधर लिखा है जिसने सब विषय में पास कर लिया हो वो हाईएस्ट पेइंग है? ऐसा है क्या कुछ कि जो सब स्टैंडर्ड्स में सब इसमें हाईएस्ट है उसको ऐसा है क्या, ही इज द मोस्ट अर्निंग पर्सन ऑन दिस प्लैनेट? नहीं। आपको पता है क्या, मोस्ट अर्निंग पीपल आर द फेलियर्स। उनकी हिस्ट्री निकालो, आपको पता चलेगा सबसे फेलियर लोग थे। तो कहने का मतलब ऐसा कि कोई इतनी चीज की चिंता मत करो कि फेल हो गया तो क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन है। So don't take this so seriously. उदासीन इसको ही कहते हैं, उदासीन। कोई इंटरेस्ट नहीं है, करो, हो रहा है ना सब, अच्छा ठीक है, लाइक दैट। गतव्यथा, कोई चीज के बारे में चिंता नहीं करता, हो गया ना। गतव्यथा, व्यथा माने टेंशन, जिसने सारे टेंशन त्याग दिए, हो जाएगा ना। कभी कभी हम फोकट का टेंशन देते हैं, फोकट का जरूरत नहीं है, और खुद का इतना एनर्जी हम वेस्ट करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में कोई ऐप चालू होता है ना, तो वो बैटरी को ड्रेन करता है, इसलिए आपको वो ऐसे उड़ाना पड़ता है, कैश क्लियर करना पड़ता है। एक ऐप शुरू हो गया ना, वो पूरे बैटरी को ड्रेन करता है। उसी प्रकार से कुछ विचार आपके मन में चालू हुआ ना, उसको आपने वहीं पे नहीं रोका तो ड्रेन कर देगा आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगा। इसलिए गतव्यता, इतना टेंशन नहीं लेने का। सर्वारंभ परित्यागी इज नॉट स्ट्राइविंग फॉर सम रिजल्ट, कि मुझे जिंदगी में कुछ पाना है इसलिए तो करना ही पड़ेगा। नहीं, इतना वो ही इज नॉट स्ट्राइविंग सो हार्ड। ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। माने भगवान कह रहे मटेरियल चीजों के लिए इतने भागो मत, बिकॉज अल्टीमेटली एनीवेज दे आर गोइंग टू गो अवे, है कि नहीं? तो इतना कष्ट मत करो। हाँ, कष्ट करो, जरूर करना चाहिए, ऐसे नहीं कि सो के रहना है, आपको करना है, परंतु इतना भी नहीं कि आप दूसरी चीजों की तरफ दुर्लक्ष्य कर दे, भक्ति की तरफ दुर्लक्ष्य कर दे, तो ये अच्छा नहीं है। तो ऐसे भगवान कहना चाहते कि इतना कष्ट मत करो कि भक्ति को भूल जाए, राइट। यो नो हृष्यति न द्वेष्टि, जो एकदम हर्षित नहीं होता कुछ पाने के बाद, न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष करता है, जलता है, न शोचति, न कभी शोक करता है। ये निकल गया मेरे हाथ से, मैं 10वीं फेल हो गया, तो हो जाने दो ना, नेक्स्ट टाइम अपीयर करो, उसमें क्या, रोने का क्या। न कांक्षति, he does not desire anything, शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ चीजों को त्याग देता है, क्योंकि उसके लिए भक्ति इंपॉर्टेंट है, ना कि वो शुभ और अशुभ चीज है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको। कई बार ऐसे होता है ना, अभी मुझे इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, परंतु इन मराठी, राइट, उसको हम कहते हैं सूतक। सूतक माने आपके परिवार में किसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो आपको पूजा नहीं करनी होती। पता है ऐसा होता है, यदि आपके घर में किसी का जन्म हो जाता है ना, तो आपको पूजा नहीं करनी होती। परंतु ये नियम भक्ति के लिए नहीं है, ये नियम कर्मकांडियों के लिए है। कर्मकांडी माने मैं इतना कर रहा हूं, मुझे उतना चाहिए आपसे, तो इसको कहते हैं कर्मकांड। परंतु भक्ति को ये नियम अप्लाई नहीं है। तो आप ऐसे मत देखना, अभी अमावस्या का समय है, माला करने का अच्छा समय नहीं है,
भक्ति के लिए सब कुछ अच्छा है, राइट। अभी पूर्णिमा है आज के दिन, चलो माला का, सब कुछ अच्छा है भक्ति के लिए। तो यदि आप टाइम देख के भक्ति करते तो कुछ तो गड़बड़ है। तो भगवान कहते हैं वो मत देखो, शुभाशुभ शुभ और अशुभ चीजों का परित्याग कर दो। भक्ति के लिए ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। शुभ अशुभ चीजें दुर्लभ है, सबसे शुभ चीज भक्ति करना है। और देखिए ना, कृष्ण भी कभी जन्म हुआ कृष्ण का घोर अंधेरी रात में, रात को 12 बजे। वैसे देखा जाए तो यह अशुभ है, परंतु अशुभ को ही शुभ करने के लिए कृष्ण जन्म लेते हैं। जेल में जन्म होना अशुभ है, शुभ को अशुभ करने के लिए ही कृष्ण जन्म लेते हैं। तो शुभ अशुभ की चिंता मत करते रहो, राइट। क्योंकि भक्ति शुभ अशुभ के पार है। तो कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, ये अशुभ हो कुछ शुभ हो, भक्ति को मत छोड़ो। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, राइट। और कौन सा भक्त प्रिय है? समः शत्रौ च मित्रे च। मेरा जो भक्त है वो, उसके लिए फ्रेंड भी समान है, दुश्मन भी समान है, मान अपमान उसके लिए समान है। ऐसे नहीं दिखता कि इसने मेरा मान दिया, मुझे अच्छा बोला तो ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे गाली दी ना अभी मैं इससे दूर रहूंगा, उसने मेरा अपमान किया। तो भक्त सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे इक्विनामिटी ऑफ माइंड, माने मन की समता के बारे में यहाँ पे वर्णन है। और ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये कहानी मैंने बुक में लिखी है मेरी, राइट। तो आप उसे पढ़ लेना कि किस प्रकार से एक डेड बॉडी, उसको मान अपमान की कुछ नहीं, कोई डेड बॉडी के सामने आप जाओ उसको गाली दो तो ऐसे ही पड़ा है, उसको ग्लोरीफाई करो, डेड बॉडी वैसे ही पड़ा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता मान अपमान का, राइट। उसी प्रकार से जो भक्त, जिसे कोई मान अपमान की अभिलाषा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, ऐसा भक्त कृष्ण को प्रिय है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा। अरे सर नहीं बोला तूने मुझे आज, डोंट एक्सपेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे बताए हुए रास्ते के ऊपर चलता है, मेरे माने कृष्ण के, वो मुझे बहुत प्रिय है। जो भगवत गीता में दिए गए निर्देशों को मानता है और उसको फॉलो करता है, ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति बहुत प्रिय है, अतीव में प्रिय। ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो ये था हमारा 12वां अध्याय, और बिना कुछ समय गमाए हम 13वें अध्याय के लिए प्रस्थान करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आई 12वें अध्याय की। तो मैंने किसी को पूछा कि अरे सब लोग 12वें अध्याय की रिकॉर्डिंग क्यों भेज रहे? तो किसी ने कहा बहुत छोटा है ना, 20 वर्ष से, इसलिए लोग भेज रहे हैं। छोटा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे लिया है, इसलिए रोज पढ़ना चाहिए कि हाँ अरे आज ये नहीं हुआ, ये भगवान ने एक्सपेक्ट किया परंतु मैं नहीं कर पाया। तो ये रोज 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 रिवाइज करेंगे तो भगवान कहते हैं अतीव में प्रिय, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। सो लेट्स मूव टू 13th चैप्टर। यदि आपको ये चैप्टर समझा है तो मुझे आप थम्स अप बताइए, थम्स अप, सुपर। So let's start with the 13th chapter. I'm opening my PPT here. 13th जो चैप्टर है वो भी छोटा है और काफी इंपॉर्टेंट है। 13th चैप्टर ऑल्सो अमेजिंग, सुपर। सो इस अध्याय के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी लेने वाले हैं, तो बने रहिएगा। Right, I can see many people from our old batch. Amazing to see you all. Let's go. तो 13वें अध्याय का नाम है, नाम थोड़ा ट्रिकी है,
पर तो चैप्टर जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली सेकंड जो चैप्टर था, बाय द वे चलिए आपको एक प्रश्न पूछते हैं जब तक ये पीपीटी शुरू होता है। मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि दूसरे अध्याय का नाम क्या था। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिमेम्बर। ओके, दीप्तांश को याद है यार, खुशी को याद है, वृत्ति को याद है, अमेजिंग। याद करो, अपनी बुद्धिमत्ता को थोड़ा स्ट्रेच करो, क्योंकि जितना स्ट्रेच करेंगे उतनी बढ़ती है, जितना उसको वैसे रखेंगे वो संकुचित हो जाती है। भगवान कहते उपयोग नहीं करता, काहे को चाहिए बुद्धि, मुझे दे दे रिटर्न। जैसे उपयोग करेंगे बढ़ती जाएगी। अमेजिंग, संगीता, शाहन, महिक एंड प्रीति एंड हु एल्स, नीता मित्तल एंड प्रीशा मलिक, सुमन लता, अमेजिंग। तो याद है, सुपर। याद नहीं है तो आप रिवाइज कीजिए। सो मैं आपको लेके जा रहा हूँ हमारे 13 चैप्टर के ऊपर। यहाँ आ गया। जैसे मैंने कहा 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये हमें क्लैरिटी देता है। किस बात की क्लैरिटी? आत्मा और शरीर के भिन्नता के बारे में। शरीर और आत्मा भिन्न है, राइट। अभी तक हम समझ रहे थे कि यही मैं हूं और इस शरीर के रिलेटेड जो भी सगे संबंधी वो मेरे है, मेरा है, ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, राइट। परंतु हम कोई शरीर नहीं है, हम एक शाश्वत आत्मा है। तो शरीर के रिलेटेड जो भी है ना, वो भी आपको त्यागना पड़ता है जब आप शरीर को त्यागते हैं, राइट। एक बार की बात है, जब एक राजा था, उसका नाम मैं भूल गया, काफी इंटरेस्टिंग नाम था उसका। तो वो मर जाता है कि युद्ध में, ये भागवत की कहानी है। तो यह राजा मर जाता है युद्ध में। तो इसकी जो पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी, वो इतना विलाप कर रही थी, इतना विलाप कर रही थी, इतना विलाप कर रही थी, अरे मेरा पति चला गया, इतना माने इतना विलाप कर रही थी कि उसकी उनकी आवाज, सारे पत्नियों की आवाज यमलोक तक जा रही थी। अभी यमराज ने सुना ये क्या हो गया, इतना चिल्ला रही है ये लोग, क्या हो गया? तो यमराज आए तो देखा कि मृत्यु हो गई है उसकी। तो यमराज ने एक छोटे बालक का रूप लिया और वो रानी के पास, वो सारे रानियों के पास आए और उनको कहा काहे को रो रही हो? बोले हमारे पति मर गए, अभी हम कहाँ जाए, लाइक दैट। यमराज ने कहा अरे आप तो बड़े लोग दिखते हैं, परंतु मुझसे भी बुद्धू हो। माने वो छोटे बालक का रूप लेके आए थे, ब्राह्मण का रूप, सुकुमार ब्राह्मण का रूप लेके आए थे। उन्होंने कहा क्या हम बुद्धू है कैसे? तो उसने कहा ये तो कॉमन सेंस की बात है, राइट, कि शरीर तो हमेशा बदलते रहता है और मृत्यु हो गई तो शरीर छूट जाता है। और वैसे भी आप शरीर नहीं है, शरीर तो पहले भी मरा हुआ था, अभी भी आपके सामने मरा हुआ है, तो शरीर मरा हुआ है। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप उससे बहुत प्रेम करते थे, आपने उसे देखा भी नहीं था, आपने उसके शरीर को देखा है, उस आत्मा को किधर देखा है? आपने तो शरीर से प्रेम किया है, शरीर तो यहीं पे पड़ा है कि नहीं? ये तो शरीर है, इससे प्रेम किया है, तो ये तो यहीं पे पड़ा है, राइट। तो रो काहे को रही हो? तो इस प्रकार से ही कन्विंस्ड देम ऑल कि आप एक बार आए हैं ना, देन यू हैव टू लीव। और वो एक एग्जाम्पल भी देते, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल देते। वो कहते हैं जिस प्रकार से राहगीर माने ट्रैवलर्स, अलग अलग प्रकार के ट्रैवल्स। तो पहले ऐसे होता था कि धर्मशाला में रुकते थे ना, यहाँ वहां पे सब जगह के आके, तो आ जाते थे, तो एक साथ बैठते थे, थोड़ी फ्रेंडशिप होती थी और दूसरे दिन गायब, दूसरे अपनी 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 जगह पे चले जाते थे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि हम भी इस जीवन में आते हैं और अलग अलग अपने सगे संबंधी हमारे साथ बनाते हैं, हमसे जुड़ते हैं और समय आने पे निकल जाते हैं। उसमें रोने का क्या?
जिस प्रकार से आप ट्रेन में सवारी कर रहे हैं, आपका को पैसेंजर उसका स्टेशन आ गया तो उतर जाता है, उसमें रोने का क्या। तो इस प्रकार से वो समझा रहे थे, राइट। और तब सारे रानियों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कि हम एक शरीर नहीं परंतु एक शाश्वत आत्मा है, शरीर तो एक दिन छोड़ना है, और उसके बारे में ही चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। अभी आप कहेंगे ये कहानी काहे को सुनाई, क्योंकि इस अध्याय में ज्ञान की बातें की गई है। भगवान कहते हैं ज्ञान का मतलब क्या है, राइट। तो ज्ञान का मतलब है ये समझना कि शरीर और आत्मा में डिफरेंस क्या है, इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का मतलब वो नहीं कि आपको एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आए। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपने इंटरव्यू को क्रैक किया, हाँ वो भी है, परंतु बेस्ट ऑफ द ज्ञान क्या है, ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूं। और जब ये आप समझ जाते हैं तो आप ज्ञानी हैं, नहीं तो नहीं। ऐसे भगवान ने यहाँ पे कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे हमने तो पीएचडी की है, हम तो डॉक्टर है, हमको अज्ञानी कहा। मैंने नहीं कहा, भगवान कहेंगे थोड़ी देर बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र का कॉमन मीनिंग है खेत से, ये जो खेत शब्द है वो क्षेत्र से आता है कि नहीं। तो खेत का मतलब होता है फार्म। उसी प्रकार से भगवान कहना चाहते हैं ये जो शरीर है वो भी एक क्षेत्र की तरह है। जिस प्रकार से क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ काम करता है, माने खेत में किसान काम करता है, उस खेत के बारे में किसान को सब कुछ पता है, उसी प्रकार से शरीर भी एक क्षेत्र है और अंदर रहने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है। सो ज्ञ का मतलब होता है जानना, ज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी। तो शरीर का ज्ञान किसको है, ये शरीर है, ये शरीर है, आप जो देख रहे हैं ये शरीर है, परंतु इसको किसने टेक ओवर किया है, आत्मा ने। जिस प्रकार से ये फार्म है, फार्म के अंदर कौन काम करता है, फार्मर। फार्म अपने आप काम नहीं कर सकता है कि नहीं, फार्म अपने आप किधर काम करता है, जब फार्मर आता है वहां पे राइस लगाता है, गेहूं लगाता है, गन्ना लगाता है, तब फार्म अच्छा क्रॉप्स देता है। यदि फार्म को ऐसे ही छोड़ा तो वो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं शरीर और आत्मा अलग अलग है, जिस प्रकार से फार्म और फार्मर अलग है। फार्म के अंदर फार्मर काम करता है, उसी प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा काम करती है। यदि आत्मा नहीं है तो शरीर बंजर बन जाएगा खेत की तरह ना। जब किसान खेत में नहीं जाएगा तो वो बंजर बन जाता है। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं कि खेत और जो किसान है वो अलग है। और इसका एग्जाम्पल देके भगवान बताना चाहते हैं कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग है, एक नहीं है, राइट। इस शरीर को हम बार बार बदलते रहते हैं, और इसलिए भगवान ने कहा ना देहिनो अस्मिन यथा देहि, सांख्य योग में कहा। तो सांख्य का मतलब क्या है, सांख्य माने संख्या। तो यहाँ पे संख्या का मतलब क्या है, वाई काउंट। संख्या का मतलब काउंट है ना, तो यहाँ पे काउंट है। तो क्या काउंट है, दो का काउंट है, एक शरीर एक आत्मा, इसलिए उसको कहा गया है सांख्य। तो सांख्य जो है वो संख्या से रिलेटेड है, टू थिंग्स, सोल एंड बॉडी। तो प्रभुपाद उसका ट्रांसलेशन करते हैं एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल, इसलिए उसका नाम है सांख्य योग। तो ये सांख्य योग का एक्सटेंशन है ये चैप्टर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग इसको कहा गया है। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये हमें इंपॉर्टेंट सीख इस अध्याय से मिलती है, राइट। जिस प्रकार से ड्राइवर अलग होता है और कार अलग होती है, राइट। कई बार आपको कार एकदम स्पीड से जाती है तो आपको पता नहीं चलता अंदर कौन है, परंतु ऐसा आप नहीं कहते कि
मैंने ड्राइवर को देखा नहीं, मैंने किधर ड्राइवर को, तो ड्राइवर है ही नहीं, और ड्राइवर नहीं है तो कार चलेगी कैसे, लेकिन तो उसी प्रकार से शरीर के भीतर आत्मा नहीं है तो शरीर भागेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे, अलग अलग क्रिया कैसे करेगा। हमने वो एग्जाम्पल देखा ना कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ के चला जाता है तो हम कहते हैं चला गया, चला, कौन चला गया? तो जो व्यक्ति था, जो आत्मा थी, वही शरीर से निकल गई। जिस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के कोट पहनते हैं, परंतु वो कोट पहनने के बाद हम कोट नहीं बन जाते ना, तो लोग आपको कहते नहीं क्या रे काले कोट कैसा है, वो आपको आपके नाम से बुलाएंगे, राइट? क्या सिद्धार्थ कैसा है? अभी आपने एक दिन काला कोट पहना तो आप ऐसे नहीं कहते ए काला कोट इधर आ, एक दिन नीला कोट इधर आ, आप कहेंगे सिद्धार्थ, एग्जाम्पल सिद्धार्थ। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप शरीर बदलते हैं, आप शाश्वत आत्मा हैं। भगवान और एक चीज कहना चाहते थे, जिस प्रकार से आप आत्मा हैं, मैं परमात्मा हूं। आप आपके शरीर के बारे में जानते हैं, मैं सबके शरीर के बारे में जानता हूं। और यहाँ पे भगवान ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं कि ज्ञान क्या है। तो हम देखेंगे, ये भी अध्याय काफी छोटा है, तो मुझे लगता है 14-15 वर्ष से तो आप थोड़ा पेशेंटली से सुनिए कि ज्ञान क्या होता है। तो हमको लगता है ज्ञान प्राप्त करना माने स्कूल में जाना, टीचर ने जो बताया वो बुक पे लिख लेना और एग्जाम आने के बाद उल्टी करना पेपर में, उसको ज्ञान नहीं कहते। तो ज्ञान कंप्लीटली अलग है, उसको रटना कहते हैं, रटना। तो ज्ञान कंप्लीटली अलग है। ज्ञान क्या है भगवान के हिसाब से? भगवान कहते हैं दूसरों को इज्जत देना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, अमानित्वम, अदाभित्वम, दंभहीनता, खुद को बड़ा नहीं दिखाना, इसको ज्ञान कहते हैं। अहिंसा, वेरी इंपॉर्टेंट, अहिंसा, दूसरों के दुख में आनंद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी व्यक्ति है जो दूसरों के दुख में खुद का आनंद ढूंढता है। जिसे दूसरे जब मरते हैं तो उसे आनंद आता है, मजा आ गया, तो ऐसा व्यक्ति अज्ञानी है। काहे का ज्ञानी? भले ही वो कोई पीएचडी स्कॉलर हो, परंतु सबसे बुद्धिहीन व्यक्ति वो है, राइट? तो किसी के भी दुख में हमें आनंद नहीं आना चाहिए। जैसे स्पेशली देयर आर सम पीपल, दे आर वेरी, व्हाट डू यू से, एक मेरा दोस्त था बहुत पहले, वो कहता था मुझे, अरे मैं तो हर रोज नॉनवेज लगता ही मुझे, तो नॉनवेज किसी रह ही नहीं सकता, लाइक दैट। तो ऐसे कोई लोग होते हैं। तो दूसरे को दे आर गिविंग पेन ना, तो इसमें अहिंसा नहीं है, दूसरों के ऊपर यहाँ पे हिंसा हो रही है। खुद के आनंद के लिए दूसरों के ऊपर हिंसा यदि हो रही है तो गलत है। इसको ज्ञानी नहीं, इसको अज्ञानी कहते हैं। तो भले ही वो व्यक्ति भौतिक दृष्टया कितना भी ऊपर हो, आध्यात्मिक दृष्टया जीरो, अंडरस्टैंड, जीरो। यदि when you are not respecting the feelings of others, you are zero, ठीक है? आपको दूसरों के बारे में सेंसिटिविटी नहीं है तो जीरो। मैं एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, राइट, और काफी रात हो गई थी और 3 लड़कियां चढ़ी, राइट। मुझे लगता है उनको 4-5 घंटे बाद बैठना था, तो रात के 12 बजे थे एंड आई वाज इन द एसी बोगी। तो ये तीनों लड़कियों ने बोलना जो स्टार्ट किया, माय गॉड, आई टोल्ड देम सो मेनी टाइम्स कि सॉफ्ट बोलिए, जरा सॉफ्ट बोलिए, सोना है, सॉफ्ट बोलिए। यहाँ वहां के गपशप लड़ा रहे थे, बाप रे, 12 से 5 बजे तक गपशप लड़ा रहे थे। तो इसको अनसेंसिटिव बिहेवियर कहते हैं। दूसरे चाहे भाड़ में, मैं पहले। These are totally अनसेंसिटिव बिहेवियर। जो भगवान के भक्त होते हैं सेंसिटिव होते हैं। मेरी वजह से दूसरों को तो परेशानी नहीं हो रही है, उसको अहिंसा कहते हैं। अरे मरने देना वो मुर्गी को, मुझे खाना है। दिस इज टोटली क्रैप मेंटालिटी, राइट? अभी बहुत लोगों की इसके ऊपर अलग अलग विचार है, परंतु मैं गीता से बात कर रहा हूँ, ठीक है? शांति मार्जवम
जो टॉलरेंट है, सहन करते हैं। आर्जवम सिंप्लिसिटी है जिनमें, तो अंदर से भी जो अंदर है वही बाहर है उसके मुंह पे। ऐसे नहीं कि अंदर कुछ अलग मुंह पे कुछ अलग। हम कहते हैं ना वो मुंह में राम बगल में शूरी, तो ऐसा नहीं है। जो भी अंदर है वही, वो पॉलिटिकल नेचर का नहीं है, डुप्लीसिट नहीं है। आचार्योपासनम, ज्ञान माने क्या? गुरु के पास जाके सेवा करना, इसको ज्ञान कहा गया है। शौचम, शुद्धता रखना, इसको ज्ञान कहा गया है। स्थैर्यम, स्थिरता को ज्ञान कहा गया है। एक जगह पे स्थिर होना, 10 जगह पे नहीं घूमते रहना, एक जगह पे स्थिर होना। एक 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 थी, एक माताजी थी, शी वाज इन आवर क्लास। तो क्या करती थी वो, हमारी भी क्लास अटेंड करती थी, दिन में 10 क्लास अटेंड करती थी, और शाम को सब क्वेश्चन मुझे पूछती थी कि वो सुबह वाले, वो हमने एक जगह पे अटेंड किया गीता का, वो सुबह वाले ऐसे कह रहे थे, आप ऐसे कहते हैं। तो मैंने कहा आप 10 जगह पे जाके करोगे तो ऐसे ही कंफ्यूज होंगे। अल्टीमेटली एवरीवन इज स्पीकिंग ट्रूथ, राइट? परंतु वो अपनी अपनी क्षमता से बोल रहे हैं, आपकी समझने की क्षमता अलग है। सो बी एट वन प्लेस, स्थिरता रखो ना। साइंस का कर रहे तो 1-2 घंटा वो पढ़ो, साइंस का बीच में ही इसका उसका, स्थिरता एक जगह पे। 15 दिन का कोर्स चल रहा है तो एक जगह पे 15 दिन, राइट? नहीं आज मन नहीं कर रहा है, तो इसको स्थिरता नहीं कहते। विनिग्रह, आत्म विनिग्रह माने आत्म संयम, वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति वैराग्य होना, और ये 4 चीजों के बारे में समझना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु, जरा माने ओल्ड एज, व्याधि माने बीमारी वगैरह। तो ये 4 चीज के बारे में समझना, इसको ज्ञान कहा गया है। कोई समझता नहीं है 4 चीजों के बारे में, राइट? हाँ, जन्म हुआ क्या, बहुत अच्छा। मर गया क्या, अच्छा। अरे समझो वो तुम्हारे लिए है। और राम नाम सत्य हो गया क्या उसका, अच्छा। यू लर्न फ्रॉम दैट, व्हाई ही डाइड, राइट? क्या सबको मरना पड़ता है या सबको जीवन मिलता है, वो समझो, उसका अभ्यास करो, अनुभूति लो। क्या मैं बीमार क्यों पड़ता हूँ, क्या कारण है? इतने सारे हॉस्पिटल तो बढ़ गए फिर भी हम बीमार पड़ रहे, क्यों? इसका कारण ढूंढो, राइट? कोई सिखाता नहीं है हमें, isn't it? तो अल्टीमेटली देखेंगे तो जिसको आप ज्ञान की शाला कहते हैं वहां पे अज्ञान सिखाते हैं, बिकॉज दे टीच यू एवरीथिंग अबाउट द बॉडी एंड जीरो अबाउट द सोल, है कि नहीं? स्कूल में क्या सिखाते हैं, शरीर के बारे में सिखाते हैं। कोई बुरा नहीं उसमें, परंतु आत्मा के बारे में भी समझना चाहिए, ठीक है? कोई, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आसक्ति अनभिषण के पुत्र द्वारा गृहादिशु, ज्ञान माने क्या? पति पत्नी बच्चे, इनसे अनासक्त रहना, मतलब प्रेम करना, परंतु अनासक्ति माने नॉट टू मच अटैच्ड, राइट? जना भी आसक्त नहीं होना चाहिए। नित्यम च समचित्तत्वम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, हमेशा समचित्त रहना, क्योंकि हमेशा परिस्थिति बदलती रहेगी, एक परिस्थिति नहीं रहेगी। अभी रात है, कल सुबह होगी। आज आप सुख में तो कल दुख आने वाला है, लिख लो, राइट? वो ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं ये समझने के लिए दुख आने वाला है कि नहीं, वो तो आने वाला है, राइट? हम जाते नहीं, कल सुबह होगी क्या, होगी ना। अभी रात है तो कल होगा, अभी सुखी है तो कल दुखी होगा, आज दुखी है तो कल सुखी होगा, राइट? परंतु बाहर की परिस्थिति बदलेगी, अंदर क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कहा गया है समचित्त रहिए, ये हमारे हाथ में है। बाहर की हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर कब सुनाई में आ जाएगा पता नहीं, परंतु अंदर की परिस्थिति को हम हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं, समचित्त हमेशा रह सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रैक्टिस, ऐसे नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा कि कल से मैं समचित्त। अपमान किया क्या, कोई बात नहीं, अपमान कर। जैसे आपने वो स्टोरी पढ़ा होगा ना, एकनाथ महाराज का, जब वो नहाने जाते हैं और नहा के बाहर आते हैं तो एक व्यक्ति उनके ऊपर थूकता है, थू, फिर से नहाने, फिर से थूकता है, थू। तो वो समचित्त थे, हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते ना। इसलिए मैंने कहा समय लगेगा हमको,
परंतु प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान इति प्रोक्तम अज्ञानम यततोऽन्यथा। जो मैंने अभी बताया ना वही ज्ञान है, इसके साथ जो भी तूने सुना है ना वो सब अज्ञान है, राइट? माने गलत नॉलेज है। जो मैं अभी बताया वही ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? अध्यात्म ज्ञान, खुद के बारे में जानना, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी खुद के बारे में भगवान बता रहे हैं, बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मता ददविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च। मैं बाहर भी हूं और सबके दिलों में भी हूं, राइट? मैं लिविंग एंटिटीज माने भूतों में भी हूं और नॉन लिविंग एंटिटीज अचरम में भी हूं। मैं सर्वत्र हूं। दूरस्थ मैं वैकुंठ में भी हूं, परंतु शांति के अंदर भी हूं, आपके दिल में। दूर भी हूं, अंदर भी हूं, लाइक दैट। ज्योतिषामपि तत् ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम। सबके दिलों में मैं रहता हूं। यति क्षेत्रम तथा ज्ञानम नियम चोक्त समासतः मद्भक्ता एतविद न्याय मद्भावो योपपद्यते। तो यदि आप ये चीज समझ गए हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, तो आप मेरे भाव को प्राप्त होंगे, माने आप मेरे पास आ जाओगे। देखो ना कितना सिंपल है, बस ये जानना है कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। केवल यही जानने के बाद भी आपकी आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो जाती है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भूते प्रकृतिर्जान्गुणान् कारणं गुणसंगस्य सद असदयोनि जन्मसु। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार आपको अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं। तो जो जो गुण आप एक्वायर करते हैं, यहाँ पे गुण का मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये क्या है हम कल पढ़ेंगे। तो जो भी आज भी आए हैं वो उसी लिंक पे कल भी ज्वाइन हो सकते हैं, यदि आपको 14 और 15 अध्याय का रिवीजन करना है तो, राइट? आपने सुना होगा कि 15 अध्याय बहुत फेमस अध्याय है ना, पुरुषोत्तम योग। उसी प्रकार से 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सत्व रजतम के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये सत्व रजतम, ये तीन गुण जो प्रकृति के हैं, वो किस प्रकार से हमें अलग अलग जन्म लेने के लिए प्रवृत्त करते हैं, राइट? वो भी हम देखेंगे। और कौन कौन से जन्म सत्व गुण में कोई व्यक्ति है तो कौन सा जन्म मिलता है, रजोगुण में है तो कौन सा मिलता है, तमोगुण में है तो कौन सा मिलता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और 15वें अध्याय में भगवान ने जिस प्रकार से आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया है, भौतिक जगत का वर्णन किया है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे परमात्मा के बारे में बताया है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि जिस प्रकार से एक पेड़ के ऊपर दो पंछी बैठे हैं, राइट? उसी प्रकार से दिल के अंदर, हमारे हृदय के भीतर एक आत्मा है, एक परमात्मा है, राइट? तो आत्मा क्या कर रही है, आप देख सकते हैं इस चित्र में। वो जो पंछी है ना, जो नीचे वाली डाल के ऊपर बैठा है, वो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स खा रहा है, और जो ऊपर वाली डाल के ऊपर बैठा है वो पंछी केवल देख रहा है। क्या कर रहा है? उपद्रष्टा कहा गया है इसको। उपद्रष्टा माने वो देखते रहता है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। सीसीटीवी है वो। तो सीसीटीवी कहीं बाहर नहीं है, सीसीटीवी अंदर है। कोई भी गलतियां करने, गलतियां इन द सेंस रॉन्ग चीज करने के पहले एक चीज समझ लो कि सीसीटीवी अंदर है, वहां पे लगा है कि नहीं पता नहीं, अंदर का चालू है हमेशा, 24 आवर्स का रिकॉर्डिंग है उसके पास। और परमात्मा का सबसे बड़ा, नॉट सबसे बड़ा, परंतु एक काम ऐसे होता है कि आपको आपके फलों के अनुसार आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, आपकी इच्छा पूरी करते हैं। माने आपने एक जन्म में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो अगले जन्म में आप डिजायर करते कि ये चाहिए था रे। परमात्मा क्या करते हैं, हाँ इसने पिछले जन्म का कुछ पुण्य बाकी है, दे दो। अनुमंता इसको कहा गया है, उपद्रष्टा अनुमंता। उपद्रष्टा माने देखने वाला, अनुमंता माने परमिशन देता है। हाँ इसके अच्छे है, इसको परमिशन दे दो, ये कर सकता है। भर्ता भुक्ता महेश्वर, ये क्या है?
भरता का मतलब होता है सस्टेनर, सबका पालन पोषण करता है। भोक्ता, ही इज द एक्चुअली एंजॉयर। वैसे देखा जाए तो नीचे वाला पंछी सब जगह का एंजॉय करने की सोच रहा है, ये पहले फल खाओ, वो फल खाओ, तो वो एंजॉयर नहीं है। असली में एंजॉयर कौन है? ऊपर वाला पंछी, क्योंकि वो परमात्मा है। राइट। नीचे वाला पंछी क्या करता है? कभी अच्छा फल मिला तो सुखी, बुरा आई मीन कड़वा फल मिला तो ये कौन सा फल मिला। तो हमेशा फल की खोज में है। हम भी वही करते ना, हमेशा देखते रहते कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ आनंद मिलेगा। कहीं आनंद मिलता है, कहीं सुख मिलता है, तो कहीं दुख मिलता है। पंछी की तरह, कभी अच्छा फ्रूट, मीठा फ्रूट, तो कभी कड़वा फ्रूट। तो फ्रूट के पीछे भागोगे, द्वंद्व में फंसे रहोगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो पर्टिकुलर एनालॉजी है वो कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद कहता है जिस प्रकार से एक पेड़ के ऊपर दो पंछी बैठे हैं, उसी प्रकार से हृदय के भीतर एक आत्मा और परमात्मा बैठी है। परमात्मा केवल ऊपर से देख रहे हैं और आत्मा अलग अलग चीजों को उपभोग करने की सोच रही है। और जब आत्मा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, अरे कुछ आनंद ही नहीं, अरे इधर कितना खाया, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, एंड देन व्हेन ही टर्न्स टू कृष्णा, देन ही बिकम्स हैप्पी। अब इतना फल खा रहा था, खुश नहीं हुआ, परंतु जैसे ही परमात्मा के पास देखता है, सुख का मार्ग उसको मिल गया। राइट। कृष्ण से जितने दूर जाते हैं और अलग अलग चीजों के पीछे भागते हैं तो सुख नहीं मिलता। हाँ, हमें लग सकता है कि बड़ा सुख मिल गया, पर वो टेम्पररी है। परंतु आपको अपरिमित असीमित सुख की, अत्यानंद की अनुभूति करनी है तो परमात्मा। देहिस्मिन् पुरुषोपरः, और इस दिल के अंदर ये परमात्मा का निवास है। कोई व्यक्ति कहता है आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, हम ही भगवान है, ऐसे कुछ नहीं, अलग अलग है। राइट। सबका इटरनल एग्जिस्टेंस है। आप कभी ऐसे भगवान में घुस नहीं जाते, समझ रहे ना। मैं भी, जैसे कोई लोग कहते हैं कि मरने के बाद हम भी भगवान बन जाएंगे। राइट। तो ऐसे नहीं होता, हर एक अलग है। सर्वे वयमतः परम, हर एक अलग अलग है। हमारा एग्जिस्टेंस पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, जगह बदलती रहेगी। राइट। परंतु हम कभी भगवान नहीं बन सकते, ना ही भगवान के अंदर घुस सकते हैं। राइट। तो कोई कोई लोग है इस परमात्मा को अलग अलग चीजों से जानने की कोशिश करता है। कोई कोई ध्यान करता है, कोई कोई सांख्य योग द्वारा, माने आत्मा के बारे में ज्ञान लेके, शरीर के बारे में ज्ञान लेके इस परमात्मा के बारे में जानने का कोशिश करता है। कोई कोई कर्म योग द्वारा, कोई कोई अपने जो कर्म है वो भगवान को अर्पित करता है, सेल्फलेसली कर्म करता है। राइट। और भगवान को जानने की कोशिश करता है। और कोई कोई केवल सुनता है भगवान के बारे में, कोई कोई केवल परमात्मा के बारे में सुनता है। जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, हम ध्यान कर रहे हैं ना कर्मयोग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे, केवल कृष्ण के बारे में सुन रहे। परंतु भगवान कहते हैं ते चातिर तंतेव मृत्यु श्रुति परायणा, ऐसे लोग भी मृत्यु के पार जा सकते हैं केवल भगवान के बारे में सुन के। श्रुत्वानेभ्य उपासते, भगवान की उपासना करनी है सुन के। तत्श्रुणोमि, ऐसे भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, मेरे बारे में सुनो, मुझसे सुनो। तो जब आप भगवान से बोलते हैं तो वो प्रार्थना है, परंतु जब आप भगवान आपसे बोलते हैं वो गीता है, समझ रहे हैं। तो जब आप गीता पढ़ रहे हैं ना, तो वो ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे ही वर्सेस है, अरे वो भगवान की वाणी है, भगवान आपसे बोल रहे हैं। राइट। भगवान आपसे बोल रहे हैं। यदि आपसे बोलना नहीं होता तो अर्जुन और वो बीच में ही वो संवाद हो जाता। राइट। व्यासदेव भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें, परंतु ये हम सब के लिए है। और भगवत गीता आज भी उतनी ही काम करती है जैसे 5000 साल पहले अर्जुन के बारे में काम किया था, आज भी उतनी ही काम करती है। परंतु क्या आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए रेडी है?
तो काम करेगी। आर यू रेडी टू डू एंडेवर्स? आपको यदि सब रेडीमेड चाहिए तो नहीं मिलेगा। बट इफ यू आर रेडी टू पुट योर इनपुट्स, यस आई वांट टू इंप्रूव, तो भगवान भी आपके जीवन में प्रकाश देते हैं। जैसे हमने 10वें अध्याय में देखा, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम ज्ञान अजम तम। अरे दिल के अंदर जो लाइट मैं लगाऊंगा, भक्ति तो स्टार्ट कर, तो ज्ञान अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है ऐसे व्यक्तियों को। और जैसे मैंने कल बताया ना कि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, वो अंगूठा छाप है। जब कृष्ण के बारे में बोलने जाते हैं, यहाँ वहां के वेदों से रेफरेंस लाते हैं, कभी पढ़ा नहीं कुछ, कहां से आया है ज्ञान? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो दिल के अंदर ये ज्ञान स्फुरित हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में जो भी कुछ है ना, स्थावर जंगम माने लिविंग एंटिटीज, नॉन लिविंग एंटिटीज, सब कुछ नहीं है, परंतु शरीर और आत्मा का संयोग है। तो आत्मा शरीर में गई तो लिविंग एंटिटी, आत्मा शरीर से निकल गई तो डेड बॉडी, सिंपल है। तो जो व्यक्ति समझता है कि शरीर मरने के बाद भी आत्मा और परमात्मा का विनाश नहीं होता, विनश्यत्वम विनश्यन्तः यः पश्यति स पश्यति, वो अक्लमंद व्यक्ति है। जो समझता है कि शरीर मरने के बाद भी आत्मा और परमात्मा का विनाश नहीं होता, शरीर तो मर गया, तो आत्मा और परमात्मा अविनाशी है, ये व्यक्ति जो समझता है, वही व्यक्ति असल में बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। तो भगवान कह रहे सबको समान दृष्टिकोण से देखो, और मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, परमात्मा को देखो, तब आप मेरे पास आ जाओगे। प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। तो जो व्यक्ति समझता है कि शरीर के द्वारा ये सारे कर्म हो रहे हैं, और एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा कुछ नहीं कर रहा, आत्मा केवल इच्छा करता है, परंतु अलग अलग चीजों का भोग कौन कर रहा है? शरीर के द्वारा हो रहा है, राइट? शरीर कुछ नहीं करता। जिस प्रकार सूर्य अकेले इस ब्रह्मांड के सारे सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा दिल के भीतर है, परंतु प्रकाशित पूरे शरीर को कर दिए, राइट? तो आत्मा शरीर के भीतर है, दिल के भीतर है। जिस प्रकार से सूरज एक जगह पे है कि नहीं, एक जगह पे, परंतु प्रकाश सर्वत्र है, उसी प्रकार से आत्मा जो है हृदय के भीतर है, परंतु उसकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो पूरे शरीर में है। इसलिए आपके पैरों को पिंच किया जाए, चिमटी निकाली जाए तो आपको पेन होता है, यदि कोई चींटी ने काटा पैरों के ऊपर तो पेन होता है, लेकिन क्योंकि चेतना पैरों तक है। वैसे आत्मा तो केवल दिल के अंदर है, परंतु चेतना, उसका प्रकाश सर्वत्र है शरीर में। तो भगवान कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्र न्यो रेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान वाला व्यक्ति कौन है? जो क्षेत्र माने खेत और क्षेत्रज्ञ माने किसान का अंतर जानता है। तो किसान अलग है, खेत अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जो ये समझता है, राइट, वही व्यक्ति ज्ञान चक्षुषा है, वही व्यक्ति असल में अक्लमंद व्यक्ति है, और वो परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये था 13वां अध्याय, काफी सिंपल था। दूसरा अध्याय का ही वो एक्सटेंशन था, तो मैंने I didn't go into the deep of every verse, right? क्योंकि वो सारी चीजें हमने पहले सीखी थी। ठीक है, तो यदि आपको इनके इस अध्याय के ऊपर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जस्ट 1 मिनट रुकिए और जस्ट मैं एक फोटो माने वॉल्यू से वो निकाल लेता हूँ, जस्ट मिनट। हाँ, ये बंद कर देता हूँ मैं इसको, और यदि आपको प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। जस्ट अ मिनट, नहीं चाहिए, जस्ट या अमेजिंग। सो ये सब जगह पे तनिष्क मलिक क्यों लिख के आता है? तनिष्क मलिक
आई डोंट नो, कोई कह रहा है सिद्ध किशोर हियर, बट वहां पे नाम आ रहे तनिष्क मलिक। यहाँ पे 3-4 लोग तनिष्क मलिक के नाम से, बाप रे। जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। ओके, सुपर, अमेजिंग। किसी को प्रश्न है? बोलिए राजेश कुमार जी। अभी किसी को नमस्ते सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मेरा प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी के साथ हमेशा राधा जी को ही दिखाया जाता है, जबकि उनकी पत्नियां भी थीं। अगर वर्तमान समय में धर्म पत्नी अगर किसी पुरुष की हैं और उनके साथ किसी महिला को दिखाया जाता है तो ये बहुत विवादित माना जाएगा। क्योंकि आपने भगवान को आपके स्तर पे देखा है और इसलिए आपको लग रहा है कि हमने जैसा किया, हम अपनी पत्नी के साथ है तो कृष्ण भी पत्नी के साथ होने चाहिए। परंतु भगवान का लेवल जो है वो ऊंचा है। तो आप ऐसे बता रहे हैं कि प्लेन ने वो नीचे का ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना चाहिए। क्यों भाई, प्लेन क्यों ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करेगा? उसका लेवल ऊपर है। तो भगवान को हमारे नियम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात रही ऐसी कि बराबर है आपका कि भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी, परंतु ये सारी पत्नियां राधा रानी का एक्सटेंशन थी, राधा रानी के रूप थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, दूसरी कोई नहीं थी, परंतु राधा रानी का ही एक रूप थी। तो कृष्ण को कभी भी हमारे लेवल पे मत रखिए। हाँ, वो है कि हमको फॉलो करना है। तो आप कहेंगे कृष्ण ने भी ऐसा रखा था गर्लफ्रेंड को, तो मैं भी रखता हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर एक प्रश्न ये हाँ, होता बोलिए ना। है, उनको हम अपने लेवल पर नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नियां तो उनके लेवल पर थी ना। हाँ, तो मैं उनको वही भी कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो सारी पत्नियां जो थी वो राधा रानी का एक्सपेंशन थी। ये सारी राधा रानी के ही रूप थी एक प्रकार से। तो इसलिए राधा रानी की ही वर्शिप की जाती है। तो रुक्मिणी भी राधा रानी थी, सत्यभामा भी राधा रानी थी। तो राधा एक रानी ही का रूप समय था। में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि अनेक लोग एक ही लोग के रूप हों? सब कुछ पॉसिबल भगवान के लिए, क्योंकि वैकुंठ में केवल कृष्ण नहीं है। सर वैकुंठ यहाँ में कृष्ण ने जितने भी रूप लिए थे वो सारे रूप एक साथ प्रेजेंट है। माने जब जब भगवान नरसिम्हा अवतार लेते, बुद्ध अवतार लेते, कुर्म अवतार लेते, जो जो अवतार कृष्ण लेते, वो सारे अवतार एक साथ प्रेजेंट है। तो भगवान सब कुछ कर सकते, इसलिए भगवान का एक नाम है अचिंत्य। जिस चीज को हम सोच नहीं सकते वो भगवान करते हैं। राइट। यदि हम अपने बुद्धि के अंदर भगवान को लाए तो भगवान कैसे रहे, है कि नहीं? तो भगवान सारे हमारे विज्ञान के पार है, सारे हमारे लॉजिक के पार है, इसलिए तो भगवान है ना। तो कोई कोई चीज को हमको केवल एक्सेप्ट करना पड़ता है। समझ गए? तो यहाँ पे हम अपना लॉजिक नहीं लगा सकते। जी सर। और ऐसे कहा गया है धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत हो। तो भगवान डिसाइड करते धर्म क्या है। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा, बस वही धर्म है अपने लिए, कोई बोलेगा नहीं, तो वो कृष्ण का धर्म हुआ। अभी हम कहेंगे तो अधर्म हुआ। जैसे कृष्ण तो रासलीला रचाते हैं कई सारे गोपियों के साथ, वो उनका धर्म है, उनके लिए धर्म है। अभी वही चीज हम करेंगे तो लोग कहेंगे ये अधार्मिक व्यक्ति है। उसी प्रकार से सर मैं कुछ भगवान के विषय में एक लेख पढ़ा था, तो उसमें छोटी छोटी बातों के लिए कह दिया जाता था कि ये भगवान के लिए असंभव है, कि जो कैसे? निराकार रूप में है वो आकार नहीं ले सकता है। तो हाँ मैं हाँ यही सोचा कि भगवान हाँ, के लिए अगर कुछ संभव वाली बात हो गई तो फिर भगवान की नहीं, बात है ही नहीं। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। जी सर। ये आपने बहुत किधर पढ़ा? एक लेख ऐसे ही नेट पर ओके मिला ओके, है। नेट पर मत पढ़िए। इसलिए हम क्या कहते हैं आपको कि जो गुरु, साधु और शास्त्र, कोई शास्त्र का रेफरेंस दिया क्या उन लोगों ने? नहीं, वो ऐसे ही वो आते रहते हैं। तो आप कभी भी गीता को पढ़िए, रामायण को,
साधु का आया तो आप साधु के बारे में तुलसीदास वगैरह ये संतों का पढ़ सकते हैं, कबीर जी का, राइट। बहुत सारे संत ऐसे, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, उनका पढ़िए। ऐसे यहाँ वहां का आप पढ़ेंगे तो वो आप प्रॉब्लम हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। उस चीज को माना नहीं, उस चीज को मैं माना नहीं था, बस ये विश्वास किया कि नहीं ये गलत चीज है। हाँ गलत है ना, तो भगवान सब कुछ संभव है। एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद वो भगवान है, तो क्या भगवान ऐसी चीज को बना सकते हैं जो वो कभी उठा नहीं सकते? समझ गए आप? मतलब इसमें संभव असंभव वाला प्रश्न उन्होंने पूछा। क्या भगवान ऐसी चीज को बना सकते हैं कि उसको कभी उठा नहीं सकते? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, परंतु बाद में उसको उठा लेंगे वो। समझ गए? तो भगवान वो असंभव को भी संभव करते हैं। धन्यवाद सर। तो ऐसा है भगवान के बारे में, कैसा ना, अचिंत्य भेदाभेद कहा गया है, केवल अचिंत्य है। हमारे नॉर्मल बुद्धि के लिए काफी डिफिकल्ट चीजें है ये सारी समझने के लिए, राइट। हमें ये आत्मा और शरीर का ही डाइजेस्ट नहीं होता, राइट। तो लीला तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो पहले आत्मा और शरीर का डिफरेंशिएशन उसको अनुभव कर ले पहले, कि पहले हम आत्मा है इस चीज को समझ ले, बाद में आगे का हम देखते जाएंगे कि किस प्रकार से कृष्ण ने अलग अलग लीला की, राइट। स्पेशली रास लीला, गोपियों के कपड़े चुराना, ये लीला की, वो तो बात की बात है। पहले ये समझो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, राइट। तो किसी का प्रश्न है यहाँ पे, और क्या आया है प्रश्न? सर, वी अनकॉन्शियसली क्रिएट न्यू कर्मा, सो हाउ डू वी प्रैक्टिस टू नॉट टू क्रिएट न्यू कर्मास? तो भगवान ने बताया ना, आई थिंक हमने अभी एक श्लोक पढ़ा। क्या बोल रहे? सर मैं एक और प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ करिए ना। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे शिव जी हैं या कृष्ण जी हैं, तो इनके कार्यों को लोग दर्शाते हैं। जैसे शिव जी को ये कहते हैं कि वो नशा करते थे, हम भी नशा कर रहे हैं। और श्री कृष्ण जी रास लीला करते हैं, तो कुछ लोग वो नकल करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में। तो इसको राइट। आप इस विषय तो पे क्या शिवजी कहना ने, चाहेंगे? एक्चुअली शिवजी ने नशा नहीं किया था, शिवजी ने जहर पिया था, राइट। तो वो समझते कि शिवजी ने नशा किया है, गांजा पिया है। और आप देखेंगे कभी कभी जाएंगे आप उत्तराखंड वगैरह ऊपर ऊपर साइड में, तो वो पीते हैं, तो वो कहते हैं शिवजी भी करते हैं, पर ऐसा नहीं है वो, राइट। शिवजी कभी नशा नहीं करते, राइट। शिवजी एक ही नशा करते हैं, हरि नाम का नशा करते हैं। आप शिवजी को देखेंगे हमेशा नशे में रहते हैं, राम राम। एक बार पार्वती ने भी पूछा, शिव जी क्या करते आप ये आंखें बंद करके एकदम मजे में? शिव जी ने कहा था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम नाम की जो नशा है ना, एक बार लग गई तो इसकी जो लत है कभी छूटती नहीं पार्वती। इस प्रकार से तो ये लोग मूर्ख होते हैं, दे जस्ट वांट टू इमिटेट, परंतु हम इमिटेट नहीं कर सकते। बड़े व्यक्ति को कभी इमिडिएट नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक उनको कि फॉलो करना चाहिए। अभी शिवजी ने क्या किया, यहाँ पे जहर इसलिए पिया कि जो बाकी के जो ग्रह थे वो बच पाए, जहर के फैलाव से बच पाए। तो इसलिए दूसरों को बचाने के लिए शिवजी ने खुद का अपना सैक्रिफाइस यहाँ पे दिया। तो जो गांजा भांग वगैरह पीते उनको बोले तू थोड़ा कैसे कुछ सैक्रिफाइस कर, जैसे शिवजी ने किया। बोले नहीं, मुझे गांजा पीना है। बोले क्या बोल रहे थे? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से पोस्टर तक बना दिए जाते हैं जिसमें वो चीलम पी रहे होते थे। क्या ये हिंदू राइट धर्म का राइट। कोई नहीं प्रचार है? नहीं, ऐसा ऐसा अपप्रचार है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। शिव जी को ऐसा ऐसा तो मैंने भागवत में तो कहीं पढ़ा नहीं कि शिव जी चिलम पी रहे, राइट। तो क्या है ना, लोग धर्म को, भारत में कैसा है ना, लोग अपने हिसाब से धर्म को मोड़ देते हैं और कहते हैं देखो ये हो रहा है, ये भी करते तो मैं भी करूंगा, राइट। तो ये पूरी तरीके से गलत है। मतलब अपने दुष्कर्मों को भगवान से वेरीफाई कराना चाहते हैं। हाँ, अमेजिंग।
तो शास्त्र में कैसे मैं गलत कर रहा हूँ वो दिखाने की कोशिश कर, देखो ये अच्छा है, अच्छा है, इन्होंने भी किया था, ये अच्छा है। तो हार्डली किसी व्यक्ति को धर्म के बारे में ज्ञान होता है। आधे तो इधर उधर का आधा कुछ सुन के वो स्टार्ट करते हैं नया अपना कुछ, तो ऐसे नहीं। इसलिए साधु, गुरु, शास्त्र, ये तीनों यदि एक चीज कहते हैं तो फॉलो करिए, नहीं तो कहिए राम राम। राइट, सो वेरीफाई कि ऐसा दिया है क्या शास्त्रों में, राइट, ऐसा ऐसा है क्या। गुरु, जो भी बड़े बड़े गुरु है क्या ऐसे कहते हैं क्या, जो साधु संत महात्मा हो गए वो क्या उन्होंने ऐसे कहा है क्या ऐसा। अभी कोई संत महात्मा ने ऐसे नहीं कहा कि शंकराचार्य का, देखिए शंकराचार्य तो स्वयं शिव जी के अवतार थे, उन्होंने कहीं पे ऐसा नहीं कहा शिव जी चिलम पीते, ही नेवर इमिटेटेड। आप शंकराचार्य का देखो, वेरी नाइस क्वेश्चन आपने पूछा। तो एक बार की बात है ना कि शंकराचार्य ना ऐसे ही जा रहे थे, राइट, एंड आई थिंक ही ड्रैंक, ऐसे ही जा रहे थे, और मुझे लगता है कि अपने शिष्यों को उन्होंने दिखाने के लिए, कि मुझे लगता है उन्होंने एक बार ये नॉट चिलम एग्जैक्टली कुछ तो पिया, ऐसा भांग वगैरह कुछ पिया, राइट। तो शिष्यों ने कहा अरे वाह वाह हम भी पी सकते। थोड़ा आगे गए, वहां पे एक लोहार था। लोहार का मतलब है जो लोहे को मेल्ट करके नया औजार बनाता है, राइट। तो लोहार के यहाँ पे गए, और वो लोहार के यहाँ पे ना वो एक नया वो कुछ बना रहा था, तो जो उबलता हुआ लोहा एक गिलास में पड़ा था, तो शंकराचार्य वहां गए, गड़ 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 करके पी गए, राइट। तो शिष्यों ने कहा हाँ ये नहीं कर सकते। तो शंकराचार्य को ये कहना था कि यू कैनॉट इमिटेट हिम। भले ही शिवजी ने पिया होगा, अभी पिया तो नहीं, भले ही पिया होगा, हु आर यू टू इमिटेट हिम, कौन है आप उसको इमिटेट करने वाले, ठीक है। क्या बोलता है दीप्तांश? सर आपने कृष्ण जी के पोते का क्या नाम बताया था? वज्रनाभ, वो पर पोता था कृष्ण जी का। पर सर मैंने सुना है कि कृष्ण जी के पोते का नाम अनिरुद्ध था। इसलिए मैंने कहा ना पर पोता, अनिरुद्ध के बेटे का नाम वज्रनाभ है। ओके सर। पर पोता थे। अनिरुद्ध के पिताजी थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, अनिरुद्ध वज्रनाभ। तो वज्रनाभ ने कई सारी मूर्तियां बनाई है, जैसे आप द्वारका में भी जाएंगे, जो द्वारकाधीश है वो वज्रनाभ ने बनाई है। उडुपी कृष्ण में जाएंगे आप, तो जो उडुपी कृष्ण है कर्नाटक में, बहुत ही सुंदर मूर्ति है कृष्ण की, तो वो भी वज्रनाभ ने बनाई है। आप इधर जाएंगे श्रीनाथ जी, नाथद्वारा राजस्थान, वो भी मूर्ति इन्होंने बनाई है वज्रनाभ ने, राइट। तो वज्रनाभ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कृष्ण को देखा था, तो एग्जैक्टली वैसे उन्होंने बनाया था। तो कोई ऐसे नहीं कह सकता मन से बनाया, अरे वज्रनाभ का रेफरेंस लिया है। क्या कहती महिमा गोयल? Hare Krishna Prabhuji, we unconsciously create new karmas, so how do we stop creating it? And I know that we should do our work selflessly and offer it to Krishna and not बराबर, expect the fruit of it, but it's kind of बराबर। difficult to follow and I don't know the path of it. So it's very simple, just get connected with Krishna, right? Just like there is one girl, right, so she gets married to husband, then whatever she does for the husband और द फैमिली ऑफ द हस्बैंड, है कि नहीं? तो ऐसा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती हस्बैंड के लिए। जो जैसे ही किसी लड़की कोई लड़के के साथ संबंध बना लेती है, शादी कर लेती है, तो जो भी कुछ करती है अपने आप उस फैमिली को अर्पण हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो जो भी कुछ करेंगे जिंदगी में वो अपने आप कृष्ण को अर्पित होते जाता है, आपको कृष्ण को अर्पण करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो इसलिए सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको कृष्ण से जुड़ना है, राइट। तो जब जुड़ने का माध्यम है हरि कथा, कृष्ण से जुड़ने का माध्यम है, तो हम कृष्ण से जुड़ जाएंगे, जो भी करेंगे अपने आप कृष्ण के लिए होगा। न्यूफाइट स्टेज है, आई मीन आप बहुत ही नए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी कुछ करेंगे कृष्ण को अर्पण कीजिए। कैसे? एक कहानी बताता हूं। एक बार की बात है, एक लेडी थी, और लेडी को किसी ने कहा, एक भक्त ने कहा कि तू जो भी कुछ करेगी ना, जस्ट ऐसे कहने का
कृष्णार्पणमस्तु विष्णु अर्पणमस्तु। तो उसने कहा कि ठीक है, ऐसे करूँ रोज? हाँ ऐसे ही करने का, कुछ भी करेगी कहने का विष्णु अर्पणम अस्तु, ठीक है। तो कुकिंग करती थी, कुकिंग के बाद कहती थी इदम विष्णु अर्पणम अस्तु, बस हो गया। कुछ भी काम करती थी, वो क्या कहते हैं, मॉप करती थी वो भी, यू नो, विष्णु अर्पणम अस्तु। एक बार वो क्या कर रही थी, यू नो, वो गोबर साफ कर रही थी, राइट। अभी नारद मुनि ने इसके बारे में बहुत सुना था, ये क्या कर रही है, कुछ भी करती है, विष्णु अर्पणमस्तु विष्णु अर्पणमस्तु कहती है। तो गोबर साफ कर रही थी, राइट, और गोबर उठाया, राइट, और गोबर को फेंका। अभी इतनी आदत लग गई थी, उसने कहा इदम विष्णु अर्पणम अस्तु, गोबर डाल दिया। नारद मुनि इतना गुस्सा हो गए, भगवान को तूने गोबर अर्पण किया। वो आए जोर से उसके कान के नीचे मारा। उसने क्या कहा, इदम विष्णु अर्पणमस्तु, जो तूने छाटा मारा ना वो भी मैं विष्णु को अर्पण करती हूँ। सो यू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी नारद मुनि इग्नोर किया नारद मुनि ने, और कंप्लेंट करने के लिए वैकुंठ में गए। अभी वैकुंठ में जाते ही उन्होंने देखा कि शेषनाग पूरा गोबर से भरा हुआ है, और भगवान का मुंह भी पूरा गोबर से भरा हुआ है। तो नारद मुनि ने कहा भगवान ये क्या हुआ, ये वैकुंठ है तो हमने सुना है बहुत क्लीन रहता है, जैसे आप भागवत में देखें तो वैकुंठ एकदम क्लीन प्लेस है, फिर भी वहां पे लक्ष्मी झाड़ू लगाती रहती है, क्यों? कृष्ण को विष्णु को क्या कहते हैं आप, अट्रैक्ट करने के लिए। वहां तो सब क्लीन है वैकुंठ में। तो नारद मुनि अचंभित हो गए, ने कहा भगवान ये क्या आपके ऊपर सब गोबर गोबर। तो भगवान ने सब मुंह से गोबर निकाला। तब नारद मुनि ने देखा भगवान के गाल पे किसी ने ऐसे चाटा मारा था। तो भगवान ये क्या हो गया, ये चाटा कैसे आया? बोले तूने ही मारा। बोले मैंने तो उस लड़की को मारा, उसने मुझे अर्पण कर दिया। यू गॉट द स्टोरी। तो जो भी आप वॉट एवर यू डू, दिस इज द बेसिक स्टेज। तो जो भी आप कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, विष्णु अर्पणमस्तु, प्रसाद खाए विष्णु अर्पणमस्तु। सो इससे एक हैबिट हो जाएगा। दूसरी एक चीज, भगवान के साथ संबंध बनाना। जब भी भगवान के साथ हमारा संबंध बन जाता है, जो भी हम कुछ करेंगे भगवान के लिए अपने आप अर्पित हो जाएगा, है कि नहीं? तो इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन we will take, otherwise we will stop here. ओके, कुछ प्रश्न नहीं किसी का, तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को हैप्पीएस्ट गीता जयंती। वृत्ति को कुछ प्रश्न आ गया, वृत्ति ओके, वृत्ति को नहीं है। तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतने अटेंटिवली सुना, और स्पेशली आज गीता जयंती है, हमने 12वां अध्याय, देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि 12वां अध्याय का हम पठन कर रहे हैं, जिसका नाम है भक्ति योग। जिस भक्ति के बारे में भगवत गीता में महिमा गाई है, लोग अलग अलग निकालते हैं अपना कंक्लूजन, परंतु गीता का कंक्लूजन एक ही है, भक्ति करो। 6ठे अध्याय से आप अच्छा से पढ़ेंगे, आखिरी श्लोक पढ़ते जाओ, केवल आपको पता चलेगा भगवान केवल कह रहे भक्ति कर, भक्ति कर। आपने देखा होगा 11वें अध्याय के आखिर में थे हम, भगवान ने कहा ये कृष्ण का रूप देख रहा है ना, वो भक्ति किया इसलिए तू देख रहा है, राइट? तो भक्ति कर, भक्ति कर। 18वें अध्याय में भी भगवान वही कहते हैं अर्जुन को, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि। तो भक्ति इज द कंक्लूजन ऑफ द भगवत गीता। अलग अलग फिलोसोफर, लेट देम, आप अलग अलग गीता पढ़ेंगे तो आप अलग अलग मिलते जाएंगे आपको, परंतु इसलिए प्रभुपाद ने गीता का नाम दिया एज इट इज, यथारूप। मराठी में कहेंगे जशी आहे तशी। तो ये जो गीता है प्रभुपाद द्वारा लिखित, आई मीन ट्रांसलेटेड, नॉट लिखित, प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन एकदम एग्जैक्ट किया है जो कृष्ण को चाहिए। और इसलिए इस गीता का आप देखेंगे कितने सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो गया, क्योंकि भगवान ने जैसे दिया था वैसे ही प्रभुपाद ने सबको दिया है। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप इतने अच्छे तरीके से इस गीता का अध्ययन कर रहे हैं, और कृष्ण आपको और बुद्धिमत्ता दे, आपको और इंटेलिजेंस दे, और आपको और उनके प्रति आकर्षित करे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।